बिहार के बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आज थम गया प्रचार प्रसार। 13 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लालू यादव ने झोंक दी पूरी ताकत। बेलागंज से अपने प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला जमकर हमला। लालू यादव ने कहा, अगर हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ रहे तो कोई भी माई का लाल हमें तोड़ नहीं सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं। भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई हमेशा एकजुट होकर के फिर को उठा के फेंकें। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उन पर जमकर बोला हमला। कहा, इन सबको इस बार मूली की तरह उखाड़ फेंकना है। और इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग लालटेन छाप बटन दबा के भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राजद के साथ जाने की गलती नहीं करने को लेकर दिए बयान पर दी प्रतिक्रिया। जमकर बोली हमला। मीसा भारती ने कहा, मुख्यमंत्री को 1-2 बार नहीं बल्कि बार-बार यह गलती करते रहना चाहिए ताकि इससे बिहार के लोगों की भलाई हो और उन्हें रोजगार मिल सके। अगर ये गलती है तो मैं तो चाहूंगी कि ऐसी गलती हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसी गलती बार बार वो लोग करें ताकि बिहार के लोगों का भला हो, बिहार के बेरोजगारों का भला हो। ये गलती जो 20 साल से है वो क्यों नहीं सरकार में कर रहे हैं लोग? हमारे जाने के बाद कितनी नियुक्ति पत्र इन लोगों ने बांटा है, किस किस विभाग में बांटा है, ये बिहार की जनता को क्यों नहीं बताने का काम कर रहे हैं? वहीं मीसा भारती ने कहा, राज्य सरकार में तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री के साथ थे तो बिहार में लाखों लोगों को नौकरियां मिली। यह एक गलती से ही संभव हो पाया था। तो जब सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो ये जो नियुक्ति पत्र जो बटी तो किन लोगों को बटी और कौन लोग चाहते थे, किनका कहना था कि ये नियुक्ति पत्र हम जब सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और कौन ये कहते थे कि कहाँ से देगा, कहाँ से लाएगा, ये सबको कुछ आता है? तो किसने ये नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया? एक साथ 3.5 लाख से ऊपर लोगों को गांधी मैदान से लेकर के हर एक जिला में लोग गए वहाँ पे और उन लोगों ने देने का काम किया। तो ये किन लोगों को मिला? क्या मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों को बताने का काम करेंगे? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को आखिरकार पटना में स्थित सरकारी बंगला को करना पड़ा खाली। आज से बंगला खाली करने का काम हुआ शुरू। बिहार के मधेपुरा को केंद्र सरकार से मिलने वाली है बड़ी सौगात। रानीगंज में बाईपास बनने का रास्ता हुआ साफ। 13 नवंबर को पीएम मोदी बिहार में सड़क रेल लाइन से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बिहार के बेलागंज में उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने कहा, आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी हमने जदयू का मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि भाजपा को हराना था। लेकिन चाचा का कोई ठिकाना नहीं, वह कभी भी पलट जाते हैं।